वेलकम बैक टू सॉर्ट ऑफ कार टॉक। हमारी कोई नुमाइश ने सवाल किया है कि वो पाकिस्तान में रियल एस्टेट का काम करते हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे सबसे बड़ा मसला इस वक्त पेश आ रहा है वो ये है कि जब भी मैं कोई काम कर रहा हूँ, किसी बंदे को कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई मैं उसको घर लेके दे रहा हूँ, कोई प्रॉपर्टी लेके दे रहा हूँ, तो डील फाइनलाइज होने वाली होती है कि एंड टाइम पे उनके मतलब एक साहब है तो उनका कोई बेटा आ जाएगा या उनका कोई भतीजा भांजा या कोई भी कज़न आ जाएगा और वो आकेगा कि यार आपने जो है ना मुझे अपनी इसमें आपकी जो अर्निंग होगी, जो आपका कमीशन होगा, उसमें से आपने मुझे भी एक हिस्सा देना है, तब मैं जो है ना ये अप्रूव करूँगा और ये डील आपकी फाइनलाइज होगी। तो वो कह रही है जो ये सिचुएशन बन जाती है, अब ये अनएथिकल सी सिचुएशन भी है और बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आइए इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, कोई भी कारोबार होता है ना, मेरा ईमान है कि जो आपके नसीब है ना वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। और अगर वक्ती तौर पे छीन ले, और वो लोग छीनते हैं, पहले मैं काफ़ी उनसे लड़ाई करता था जो छीनते हैं, अब मैं थोड़ा और तरह सोचता हूँ कि एक एक्सपीरियंस के बाद उम्र के से कि भाई जो जिसकी तकसीम है ना उसकी तकसीम को कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। एक बात याद रखें, ठीक है ना। जैसे आप घर में वो बुजुर्ग होते हैं ना, तो वो किसी को हमें लगता है कि किसी को फेवर कर रहे हैं, किसी को, लेकिन उनकी तकसीम की कोई वजह होती है। इसी तरह अल्लाह की ज़ात जो है वो हमें 90 माओं से ज़्यादा, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है। हाँ जी, हमें महबूब रखती है, हम उसकी मखलूक हैं, हम उसका फ़ख्र हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो वो जो हमारा हिस्सा है या हमारा जो मुआवजा है वो कम नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा, जो आपकी जो फीलिंग है, जो आपकी जिस तरह से सोचते हैं, हर एक की असल में किसी भी कारोबार में किसी भी फीलिंग को ज़्यादा अपने ऊपर सवार नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए जब मैं बहुत पहले सेल्स की जॉब करता था तो हमारे बॉस भी साथ होते थे। वो कहते थे अगर पहला बंदा नहीं मिलता ना, मतलब हम जाते हैं किसी को मीटिंग है या रैंडम जाते हैं, मतलब बगैर अपॉइंटमेंट लिए जाते हैं, कोई थोड़ी बहुत बातचीत है तो वो उसके हाँ जाके हो तो वो और तरह की बात है, और फिर हम मिलते मिलाते लोगों को आते थे। तो वो कहते थे पहला ना मिले, पहला बंदा ना मिले तो कोई भी नहीं मिलता, वो दिन ज़ाया हो जाता है। काम का बंदा, मतलब काम के बंदे की बात है ना। वैसे तो दफ्तर खुला होता है, बंदे होते हैं, लेकिन अगर CEO नहीं है, चेयरमैन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का हेड नहीं है, तो वो फ़ायदा नहीं है। तो वो उनका ना एक सोचने का अंदाज़ था। तो अच्छा, फिर कुछ और दोस्त थे, उनका सोचने का अंदाज़ ये था कि यार आपने जो सोच लिया कि भाई इस बंदे से मिलना है और आपने प्लान कर दिया कल मैं मिलूंगा, तो फिर आपको उधर जाना चाहिए, उसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। उसमें कोई खैर व बरकत या उसमें कोई अल्लाह ने कोई उसमें मसलहत रखी होती है, तो लिहाजा आपको प्लान को चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये सारी अपने अपने सोचने की बात है, ठीक है ना। कि जैसे कहते हैं जो हिंदुस्तान में ज़्यादा है जी, यहाँ भी है खैर, कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो बदशगुनी होती है, ठीक है ना। कहीं इस्लाम कुरान दीन में ये बात नहीं है। अच्छा, जो आपने बात की ना कि जी वो बीच में आ जाते हैं और वो फिर डील होने लगती है तो वो कहते हैं हमारा भी हिस्सा दे दें, तो देखिए जो अगर मेरा ही कोई हमसे मांगे ना कि भाई मुझे इसमें कोई दें, हालांकि उसका बनता ना हो तो उसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं उनके रिश्तेदार होते हैं, वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है ना। बल्कि हम यहाँ तक कहते हैं उनको महंगा बेच दो, हमारा मार्जिन रख दो, वो तो हम नहीं करते, वो तो अनएथिकल है। हाँ, अगर हमसे वो कोई फ़ायदा लेना चाहते तो हम दे देते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक ये कि वक्ती फ़ायदा लेंगे और कभी वापस वो आएंगे नहीं। दूसरे तरह के लोग होते हैं कि जो अगर वो हमारे साथ काम करना शुरू कर सकते हैं, कि आप हमें बताएं। रियल एस्टेट में हम हमेशा नए लोगों को वेलकम करते हैं, क्योंकि ये एतमाद वाला काम है, ठीक है ना। 3 तरह के लोग होते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले। एक जो एतमाद करने वाले हैं, वो आपके ऊपर खुला एतमाद करेंगे, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होते हैं आपकी कि भाई उसने ब्लाइंड ट्रस्ट कर दिया आपके ऊपर, तो अब आपको, क्योंकि अब आप वो तो अब है ही नहीं, आप और अल्लाह हैं, तो अब आप उसको, आपके ईमान को कमज़ोर नहीं करना, ताकतवर करना है कि भाई उसने मेरे ऊपर तबार कर दिया, ट्रस्ट कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो उसने अल्लाह के हाजिर नाज़िर जान के वो कर दिया। एक वो लोग होते हैं अंधा एतमाद। दूसरे वो होते हैं कि जो अगर वो देखभाल के एतमाद करते हैं, ठीक है ना, वो किसी से भी ओपिनियन लेंगे, खुद मिलेंगे, अपने किसी बंदे को भेजेंगे। ये दूसरी तरह के लोग होते हैं। तीसरी तरह के लोग होते हैं कि वो इतबार ही नहीं करते। ये लोग अपना बड़ा नुकसान करते हैं ज़िंदगी भर,
किसी में उनका एतमाद ही नहीं होता। हालांकि दुनिया एतमाद पे चल रही होती है, हम भी किसी पे एतमाद करते हैं, अगर कोई हम पे एतमाद करता है हम भी किसी पे अंधा एतमाद करते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह है। तो लिहाजा आप अगर ये इसको सोचेंगे कि भाई वो इस तरह होता है कि बीच वाला बंदा कि वो अपनी टर्म पे डिक्टेट करना शुरू करता है और वो हमारा काम फिर, तो इसको आप अपने ऊपर ज़्यादा हावी ना करें। ये हर चीज़ ना हमेशा नहीं होती। अभी आपने उसको एम्फेसाइज किया हुआ, भारी किया हुआ है, तो इस वजह से ये हो गया। ये आपके पास अच्छी डीलें होना शुरू हो जाएंगी। अपने दिल को खुला रखें, अपने लोगों के साथ बांटने की नीयत रखें, लोगों की खिदमत करने का, किसी को फ़ायदा पहुंचना चाहिए आपसे। ये जो फ़ायदा आपसे किसी को पहुंच जाए ना, ये बहुत बड़ी कमेटी है, ये बहुत बड़ा इसका रिवार्ड है, वापसी है, ठीक है ना। इसका बहुत बड़ा रिटर्न है, हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। किसी को फ़ायदा पहुंचाएं आप, ठीक है ना, तो वो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आप वसूल करेंगे वो बहुत ज़्यादा होगा। दुनिया के जितने भी अमीर तरीन लोग हैं वो तो बाकायदा, मैं मलिक रियाज साहब के साथ काम करता रहा हूँ, मैंने देखा है, वो तो मतलब इस तरह लाखों रुपया वो बंदे के कहने पे दे देते थे कि भाई यार ये चैरिटी पे हो रहा है, ये काम हो रहा है, इसमें चलो डाल दो, इसमें दे दो, चेक रिलीज़ कर दो, ये वो। तो ये मैंने देखा है कि जिन पे अल्लाह का खास कोई ज़्यादा करम होता है वो लोगों के साथ कुशादा दिल के साथ जो है वो, तो आप उनको दे दें। वो जो आपसे मांगते हैं कि भाई आपको हमें भी वो हिस्सा दे दें, तो उनको दे दें, उनकी ये आपकी कोशिश है, ना भी हो कोशिश, तो ये आपकी कोशिश है, ताकि उन्हें पता लगे कोशिश करने का सिला मिलता है, तो वो कल को कोशिश करना शुरू कर देंगे, वो उनको इस डायरेक्शन में आगे निकल जाएंगे, तो वो उनके घर में भी खैर बरकत होगी, कारोबार की को समझेंगे वो, ठीक है ना। जो जॉब पेशा होता है उनको नहीं पता होता कि यार वो कितने कारोबार के अंदर 9 हिस्से जो अल्लाह ने रखा है, रहमत है, बरकत है, उसमें 9 हिस्सों में आप लोगों को शामिल करें, तो आप देखिए आपका कारोबार भी वसी होगा, ग्राहक भी आपके साथ ज़्यादा आएंगे और आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे मजमूई तौर पे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।